Good morning. Today we are going to start chapter 15, exercise 15.5. This is the exercise of graph, and the graph is made in your book, and we can't solve these graph or these square in the board, so we are doing this in screen recorder. Read the question. You can read the question in your mobile in this exercise, which are showing in this on your screen, and you can read the question from your book also. The following graph shows the temperature of a patient in a hospital records every hour. ये बोल रहा है कि ये जो आपको ग्राफ शो किया गया है, दिखाया गया है, आपको टेम्परेचर जो दे रखा है, तापमान एक पेशेंट का हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है, उसका हर एवरी आवर यानी हर एक घंटे में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अब आपको ये ग्राफ दिया हुआ है जिसमें देखिए आप एक्स एक्सेस कौन सी होती है पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो देखिए आप ये वाली जो साइड है इस तरह की, ये आपकी होती है एक्स एक्सिस, और ये होती है वाई एक्सिस। कौन सी होती है? वाई। और ये होता है 0। तो क्वेश्चन नंबर देखिए, रीड कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर एट 1 PM। तो देखो नीचे टाइम दिया हुआ है और इधर साइड पे वाई एक्सिस पे दिया हुआ है टेम्परेचर। एक्स अक्ष पे है आपको समय और वाई पर है तापमान। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट वाज द पेशेंट टेम्परेचर एट 1 PM, यानी ये बोल रहा है कि किसी रोगी का 1 बजे जो है कितना तापमान था। तो आप देखिए इसके अंदर जहाँ 1 लिख रहा है, PM बोल रहा है यानी दिन के। तो देखो ये टाइम में देखो 1 ये रहा, ठीक है। ये आपका किस पे आ रहा है? ये पॉइंट पे आ रहा है। अब ये पॉइंट वाई एक्सिस पे यानी वाई अक्ष पे क्या कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे। अब ये देखो क्या आ रहा है, पहला है, इसके पहले है 37 और ऊपर है 36 और ऊपर है 37, ठीक है। तो 36 यानी 36 और 37 के बीच में क्या आएगा? 36.5 आधा आएगा, तो ये हो गया 36.5। तो क्वेश्चन नंबर इसका हो गया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए 36.5। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर बी, व्हेन वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर 38.5 डिग्री। पेशेंट का टेम्परेचर 38.5 डिग्री कब था? तो इसके लिए आप देखिए, अब यानी बोल रहा है कि रोगी का तापमान जो है वो 38.5 डिग्री सेल्सियस कब था। तो यहाँ से देखें हम, देखो 38.5 है ना, तो 38 तो ये आ गया आपका ये वाला। अब 0.5 का मतलब है ये जो, क्योंकि उसके बाद में पूरा 0.5 होते 39 हो जाएगा, यानी 38.5 हो गया, 38 और 39 के बीच में हो गया 38.5 यानी 38.5। अब ज़रा देखो ये टेम्परेचर अपन एक्स एक्सिस पे चलते हैं, तो ये कहाँ पे आ रहे ख़त्म हो रहा है? इस पॉइंट पे आके। तो अब इस पॉइंट को ज़रा कौन से एक्सिस पे देखें? एक्स पे देखें। अब एक्स पे कितने बजे आ रहा है? 12 नून। तो कितना हो जाएगा? 12 बजे दोपहर, 12 नून यानी 12 बजे। अब आई होप you have understand the question to see the bar graph or to see the graph this. Next है question number C. Read the question C. I have written the answer. Question number C. The patient's temperature was the same 2 times during the period given. What were those 2 times? ये बोल रहा है कि पेशेंट का टेम्परेचर जो है 2 बार जो है वो सेम रहा है, ठीक है, इस पीरियड में। तो इसमें से कौन से हैं वो? व्हाट वर दोज 2 टाइम्स, वो 2 टाइम्स कब हैं जबकि सेम रहे हैं। तो अब देखें हम इसी ग्राफ को, देखो सेम कब कब रहे हैं। सेम रहा है कौन से टाइम में रहा है? देखो सेम का मतलब है कि देखो 36 पॉइंट ये वाला, ये देखो ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों ही इक्वल पे आ रहे हैं, यानी कौन से पे आ रहे हैं? 36.5 यानी 36.5 पे आ रहे हैं दोनों पॉइंट। तो यानी अब ये दोनों पॉइंट किस पे आ रहे हैं? ज़रा नीचे की तरफ देखें,
यानी एक तो 1 PM और एक 2 PM, यानी 1 बजे और 2 बजे। तो आप क्या लिखेंगे 1 PM एंड 2 PM, आप हिंदी में लिखेंगे 1 बजे और 2 बजे। नेक्स्ट देखिए इस तरह से क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी रीड कीजिए। व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 1:30 PM, यानी 1:30 पर, यानी 1:30 पर कितना टेम्परेचर था। एंड हाउ डिड यू अराइव एट योर आंसर। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि 1:30 पर कितना टेम्परेचर था। तो वापस देखिए हम इसको, इसी शेप को, ये जो आपके पास में दी हुई है शेप, अब 1:30 का टाइम, तो टाइम नीचे है ना, तो नीचे की तरफ देखिए आप, 1:30 मतलब 1.5, तो देखो ये यहाँ आ रहा है 1:30। अब 1:30 पे देखो ये ऊपर जाओ आप, ये लाइन यहाँ ख़त्म हो रही है। अब इस जगह पे ये पॉइंट नहीं दिया हुआ है आपको, ये है। अब ये लाइन कहाँ मिल रही है, इधर से देखें तो ये आ रहा है 36 और 37 के बीच में, 36 और 37 के बीच में, यानी 36.5 सेंटीग्रेड। तो ये हो गया 36.5। ठीक है, अब हमने आंसर कैसे चेक किया कि टाइम इज़ गिवन इन एक्स एक्सिस। ठीक है, हमने एक्स एक्सिस का, और टेम्परेचर इज़ गिवन एट वाई एक्सिस, टेम्परेचर जो है वाई एक्सिस पे है। अब सबसे पहले हमने किसको चेक किया है, क्योंकि हमें टाइम दिया हुआ है, तो हमने टाइम देखा 1:30 से हम कहाँ चले हैं, वाई एक्सिस पे डायरेक्ट ऊपर। तो वाई एक्सिस पे जाके और हम उसको मैच कर रहे हैं, तो कहाँ पे आ रहा है 36.5, यानी 36.5 पर आ रहा है वाई एक्स पर ऊपर चलने पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये एक ही ग्राफ से बता रही हूँ मैं समझाना, बाकी आप अपने आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है डी। व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 1:30 PM, यानी सॉरी ये तो हो गया है। क्वेश्चन नंबर ई, ड्यूरिंग विच पीरियड डिड द पेशेंट टेम्परेचर शोड एन अपवर्ड ट्रेंड। कौन से पीरियड्स ऐसे हैं जिसमें कि अपवर्ड, बढ़ते हुए चल रहे हैं, है ना। कौन से दो टेम्परेचर, कौन से दो तापमान हैं जिसमें कि जो है ये बढ़ते हुए चल रहे हैं। तो आपको पता है कि कौन से दो, कितने से कितने बजे के बीच में दो बढ़ते हुए टेम्परेचर हैं। तो आप देखो इस शेप को वापस से, बढ़ते हुए में यानी इंक्रीजिंग में, देखो एक तो बढ़ रहा है ये, इसका टाइम क्या है, इसका तो है 10 और इसका है 11, यानी 10 to 11। ठीक है, 10 से 11, और एक बढ़ रहा है ये 9 से, ये देखो ये बढ़ रहा है, तो यानी 9 से 10 बढ़ रहा है और 10 से 11 बढ़ रहा है। तो आप लिखेंगे 9 से 10 और 10 से 11, या 9 to 10 एंड 10 to 11 AM। इसके अलावा देखो एक बार और बढ़ रहा है, यहाँ आके टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये आ रहा है 2 से 3, तो एक हो जाएगा 2 to 3 PM। ठीक है, तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर ई कंप्लीट। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड टू सॉल्व दिस ग्राफ। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में इन विच ये बोल रहा है, द फॉलोइंग लाइन ग्राफ शोज द ईयरली सेल्स फिगर फॉर ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ये बोल रहा है एक मैन्युफैक्चरिंग, एक निर्माण की कंपनी है जो बनाती है कुछ चीज़ों को, उनकी वार्षिक जो बिक्री है उसको दिखाया गया है एवरी ईयर की। तो यानी एवरी ईयर में कितनी बिक्री होती है, कितनी सेल होती है। तो देखो इसके अंदर आपको एक्स एक्सिस पे क्या दिख रहा है, एक्स पे तो ईयर दिए हुए हैं और वाई पे दिया हुआ है सेल्स करोड़ में। तो यानी 2000 में हुआ है कितना करोड़, 2000 की लाइन ये है, और ये कितना करोड़ है 4 करोड़। ऐसे ही 2003 में कितना करोड़ है, इधर से देखो 6 और 8 के बीच में 7 करोड़। ऐसे ही 2004 में ये यहाँ पे इधर करोड़ में देखें तो ये आ रहा है 6 करोड़ यानी 6 करोड़। अगला 2005 में देखो तो ये 2005 है नीचे। अब इसका चलें अपन वाई एक्सिस पे, तो ये कितना है 10 करोड़, 10 करोड़। अगला है 2006 के अंदर कितनी बिक्री हुई है, तो ये पॉइंट है। अब इस पॉइंट को इधर लेके जाओ तो देखो कितना आ रहा है 8 करोड़, तो 8 करोड़ हो गए। अब ये का यही आपको सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको एक्सरसाइज में, इसमें फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन के अंदर। व्हाट विल बी द सेल इन,
यानी कितनी बिक्री हुई है। क्वेश्चन नंबर ए और बी में केवल बिक्री पूछी है। अगला पूछा कंपेयर द डिफरेंस बिटवीन द सेल, सी क्वेश्चन देख लीजिए, कंप्यूट द डिफरेंस बिटवीन द सेल इन 2002 एंड 2006, यानी ये बोल रहा है 2002 और 2006 के बीच की बिक्री के बीच का अंतर। तो 2006 में कितनी हुई है और 2002 में कितनी हुई है। तो 2002 में हुई है यानी 2002 में हुई है 4 करोड़ यानी 4 करोड़, और 2006 में हुई है 8 करोड़। तो 8 माइनस 4, तो 8 करोड़ में से 4 करोड़ निकलेंगे तो कितने बचेंगे, 4 करोड़ यानी 4 करोड़। ये आप खुद करेंगे। नेक्स्ट है इन विच ईयर देयर वॉज अ ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन द सेल्स आर कंपेयर टू इट्स प्रीवियस ईयर, पिछले साल के मुकाबले सबसे जो ज़्यादा अंतर रहा है, डिफरेंस बिटवीन द सेल्स एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, पिछले साल से, तो सबसे ज़्यादा अंतर कौन से साल में रहा है पिछले सालों के मुकाबले। तो आपको पता है, देखो सबसे ज़्यादा जो है वो कौन सा, ये वाला है, ये वाला। तो ये कितना आ रहा है, 10 करोड़, और कौन से ईयर में है, 2005 में। तो सबसे ज़्यादा जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 2005 में। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है फॉर एन एक्सपेरिमेंट इन बॉटनी। ठीक है, बॉटनी में एक्सपेरिमेंट के लिए, वनस्पति विज्ञान में प्रयोग के लिए, 2 डिफरेंट प्लांट्स, प्लांट ए एंड प्लांट बी वर ग्रोन अंडर सिमिलर लेबोरेटरीज कंडीशन, यानी 2 अलग अलग पौधे लिए गए हैं, प्लांट ए, पौधा ए, और प्लांट बी यानी पौधा बी, जो कि उगाए गए हैं सेम लैब के अंदर, प्रयोगशाला में, कंडीशन के अंदर, सेम कंडीशन में, सेम परिस्थितियों में। देयर हाइट्स वर मेजर्ड एट द एंड ऑफ ईच वीक फॉर 3 वीक्स। ठीक है, और हर एक को जो है 3 हफ्ते में, हर हफ्ते में 3 हफ्ते के लिए उनको रख के नापा गया है। द रिजल्ट आर शोन बाय द फॉलोइंग ग्राफ, और इस ग्राफ में तो यानी आपको जो डॉट डॉट करके दिया है वो प्लांट ए दे दिया, पौधा ए, और जो लाइन फुली लाइन खींची हुई है वो है प्लांट बी यानी पौधा बी की। अब देखिए आप, हम इसी डायग्राम, इसी को देख लेते हैं, फिर आंसर आप अपने आप सेल्फ लिख लीजिएगा। देखो ये रहा, स्टार्ट किया है 1 वीक में, इधर से वीक चल रहा है और इधर चल रहा है इसकी हाइट सेंटीमीटर में। तो सबसे पहले तो देखो फर्स्ट वाले में, पहले हफ्ते में, फर्स्ट वीक में प्लांट बी की हाइट ये है। ठीक है, अब ये इधर से जाओ तो कितना आ रहा है, 1 सेंटीमीटर, और प्लांट ए जो डॉट डॉट है, ए की हाइट कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर, यानी पौधा ए, पौधे की हाइट तो हो गई है 2 सेंटीमीटर, और बी पौधे की हाइट हो गई है ऊंचाई 1 सेंटीमीटर। ऐसे ही सेकेंड वीक में देखो प्लांट ए और प्लांट बी यानी पौधा ए और बी दोनों की ही सेम हाइट है, क्योंकि दोनों एक ही जगह मिल रहे हैं। तो यानी 6 और 8 के बीच में कौन सा नंबर है, 7, तो दोनों की ही कितनी हो जाएगी, 7। कौन से वीक में, सेकेंड वीक में प्लांट, पौधा ए और पौधा बी, प्लांट ए और प्लांट बी दोनों की हाइट जो है, ऊंचाई, वो इक्वल समान रहेगी, यानी 7 सेंटीमीटर रहेगी। नेक्स्ट है प्लांट, इसमें थर्ड वीक में देखो ये है, थर्ड वीक में प्लांट ए ये है, तो ए वाली लाइन देखो, प्लांट ए का है 8 और 10 के बीच में 9 सेंटीमीटर। ऐसे ही प्लांट बी जो है वो देखो कहाँ आ रहा है, 10 सेंटीमीटर। तो पौधा जो बी है वो 10 सेंटीमीटर है, और पौधा ए है वो 9 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई होगी। तो आपने इसमें से आपने समझ लिया करना। अब इसको देख के आपको केवल क्वेश्चन इसके सॉल्व करने हैं, जो कि देखो आपको यहाँ लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो 4 में है द फॉलोइंग ग्राफ शोज द टेम्परेचर फोरकास्ट एंड द एक्चुअल टेम्परेचर फॉर ईच ऑफ द वीक। हर हफ्ते का जो टेम्परेचर की भविष्यवाणी की जाती है वो, और वास्तविक टेम्परेचर दिया गया है इसके अंदर, और रिजल्ट टेम्परेचर। तो देखो डॉट डॉट करके जो लिखा है वो तो आपकी फोरकास्ट यानी भविष्यवाणी जो की है, और जो डार्क लाइन में है, गहरी लाइन में, वो है एक्चुअल में यानी वास्तविक के अंदर। ठीक है, वास्तविक तापमान। तो अब देखो इधर से सबसे पहले, और नीचे अब देखो इसमें नीचे जो है ना वो दिन लिखे हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। ठीक है, अगला ऊपर इधर की तरफ जो वाई अक्ष है, इधर लिखा है तापमान।
क्लियर लिखा हुआ है। अब आप देखिए डॉट डॉट वाला देख लेते हैं पहले हम, जो कौन सा है, भविष्यवाणी किया हुआ। तो सोमवार को भविष्यवाणी कितने की हुई, देखो ये करके और इधर से मिलाया तो कितना आया 15 यानी 15 डिग्री। ऐसे ही ट्यूसडे को देखो डॉट डॉट वाला, ट्यूसडे को ये आया भविष्यवाणी की 20 यानी 20 की, ठीक है। वेडनेसडे को जो भविष्यवाणी की है वो कितने की हुई है, फोरकास्ट हुआ है इधर देखो 25 पे। ऐसे ही थर्सडे यानी गुरुवार को देखो यहाँ आ रहा है, तो इसको इधर लेके जाए तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 25 और 15 यानी 15 और 20 के बीच में। तो 15 और 20 के बीच 15 और 20 के बीच में तो कितना आना चाहिए, लगभग 22.5 यानी 22.5। उसके बाद में आ जाओ फ्राइडे को देखो ये टेम्परेचर कहाँ आ रहा है, वापस से 15 यानी 15 पर। सैटरडे को देखो ये रहा ऊपर डॉट डॉट वाला, इधर लेके जाओ देखो कितना लिखा है इधर 30 डिग्री, यानी शनिवार को है 30 डिग्री की फोरकास्ट हुई है। और उसके बाद में संडे को देखो ये रहा, और इसकी फोरकास्ट कितने पे हुई है, 25 डिग्री 35 पर, यानी 35 पे मिल रहा है। तो ये तो हमने करी है जो भविष्यवाणी हुई है। अब ज़रा हम गहरी लाइन डार्क लाइन वाले को देखें। तो मंडे को देखो आप, सोमवार को है ये कितना है 15 और 20 के बीच में 17.5 डिग्री, ठीक है, यानी 17.5 डिग्री। ट्यूसडे यानी मंगलवार को देखो आप, जो घोषणा की थी यानी फोरकास्ट और एक्चुअल दोनों ही इक्वल है, बराबर है, यानी 20 डिग्री यानी 20 डिग्री। ऐसे ही वेडनेसडे को देखो, एक्चुअल हो गया ये रहा, और एक्चुअल कितना है 30 डिग्री। ऐसे ही थर्सडे को देखो, थर्सडे को ये है एक्चुअल, और कितना आ रहा है 15 डिग्री यानी 15 वास्तविक। ऐसे ही फ्राइडे का एक्चुअल देखो, तो फ्राइडे और थर्सडे दोनों का दिन का क्या है, समान है, इक्वल है, और दोनों ही कितना है 15 यानी 15 डिग्री। ऐसे ही शनिवार यानी सैटरडे का देखो ये है, और इधर से ले जाके देखें कितना है 25 डिग्री यानी 25 पे मिल रहा है, तो 25। ऐसे ही संडे का देखें तो संडे का आपको पता है भविष्यवाणी की हुई, फोरकास्ट किया हुआ, और साथ में जो एक्चुअल है दोनों इक्वल है, समान है, और कितना है 35 यानी 35 डिग्री। तो ये हमने प्रतिदिन का जो फोरकास्ट किया, जो भविष्यवाणी की, और जो वास्तविक तापमान है दोनों बता दिए। अब आपको इस ग्राफ को देख के इस ग्राफ के क्वेश्चंस करने हैं। यू हैव टू डू ऑल द क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, जो है वो मैंने इसमें नहीं डाला है क्योंकि उसका ग्राफ आपको बनाना है। मैं आपको पढ़ लेती हूँ, आप बीच में बुक में देख लीजिएगा। उसमें है यूज़ द टेबल बिलो द ड्रॉड लाइन ग्राफ। इसमें लाइन ग्राफ बनानी है। पहले वाले में तो जो ईयर है ना वो तो नीचे लिखिएगा, जो साल है ए वाले क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन मैंने आपको स्क्रीनशॉट में नहीं दिया हुआ है। और जो बी क्वेश्चन है ना वो आप डालिएगा, जो इसमें डेज दिन है ना पहले के, वो दिन यानी डेज जो है वो आप चलेंगे वाई अक्ष पे, वाई एक्सेस पे डालिएगा। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन के अंदर देखिए आप, सेकंड वाला जो है ना 5th का बी, उसके अंदर भी देखिए ये बोल रहा है इसमें दो है। ईयर तो लिखिएगा नीचे। अब 2 है नंबर ऑफ मैन यानी आदमियों की संख्या और औरतों की संख्या। तो जो मेंस की संख्या है नंबर है उसको आप डॉट डॉट करके बनाइएगा, और वुमेन्स का जो नंबर है उसको डार्क लाइन से बना दीजिएगा ग्राफ में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप ग्राफ में सेल्फ सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भी देखो ग्राफ समझ लीजिए आप। ग्राफ में बोल रहा है ए courier person cycle from a town to a neighboring suburban area to deliver a parcel a merchant, ठीक है। एक कोरियर पर्सन जो है वो एक शहर के अंदर कस्बे में डिलीवर करता है एक पार्सल एक व्यापारी को। हिज डिस्टेंस फ्रॉम द टाउन एट डिफरेंट टाइम इज शोन बाय द फॉलोइंग ग्राफ। अब शहर से उसकी डिस्टेंस जो है अलग अलग टाइम में दूरी जो है वो अलग अलग होती है। अब कितनी होती है ये देख लेते हैं अपन इस ग्राफ में। देखो सबसे पहले देख लो आप, पहले देखो ये है एक्स अक्ष, एक्स पे है टाइम, और वाई एक्सेस यानी वाई अक्ष पर है डिस्टेंस यानी दूरी। तो देखो सबसे पहले 8 o'clock सुबह,
8 पर कितना है 0 किलोमीटर, कहीं नहीं है, ठीक है। अगला है 9, 9 बजे, 9 बजे देखो कहाँ पर है, कितनी दूरी पर है वो 10 किलोमीटर यानी 10 किलोमीटर। अगला है 10 AM यानी 10 बजे, सुबह 10 बजे उसकी डिस्टेंस क्या है, कितनी दूरी पर है 16 यानी 16 किलोमीटर। ऐसे ही 11 AM यानी 11 से पहले देखो 10 और 11 के बीच में आ रहा है 10:30 यानी 10:30, तो 10:30 बजे भी आपको पता है वो कहाँ पे है, वहीं 16 किलोमीटर यानी 16 किलोमीटर पर ही है। अगला है 11 यानी 11, तो 11 पे अगर आपने को 11 बजे देखना है तो देखो ये है। अब ये 11 बजे ये वाली लाइन कहाँ मिल रही है, यहाँ मिल रही है। तो अगर अपन इस लाइन को देखें, 11 का पूछा है तो ये जा रहा हाफ यानी 18 और 20 के बीच में यानी 19, ठीक है 8 और 19। नेक्स्ट है अब देखो 11 और 12 के बीच में है 11:30 यानी कि 11:30, और 11:30 यानी कि 11:30 यानी 11:30 पे देखो 11 और 12 के बीच में आएगा 11:30 यानी 11:30। अब जरा इसको वाई एक्स वाले पे मिला के देखें तो ये कितना आ रहा है 22 यानी 22, ठीक है 22 किलोमीटर। ऐसे ही 12 नून, तो इस तरह से आप अपना टाइम का इसमें मेज़रमेंट कर सकते हैं, नाप का पता लगा सकते हैं ग्राफ में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है कैन देयर बी अ टाइम टेम्परेचर ग्राफ एज शोन, जस्टिफाई योर आंसर। आपको पता है टाइम और जो टेम्परेचर दिया होता है तो क्या होता है समय के साथ या तो टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता है जैसे जैसे समय होता है, या टेम्परेचर कम होता है। जैसे देखो फर्स्ट वाले में बढ़ रहा है तो पॉसिबल है, या फिर सेकंड में कम हो रहा है तो भी पॉसिबल है। लेकिन और इधर वाले में लास्ट वाले में फोर्थ में देखो इक्वल रह रहा है, ये भी पॉसिबल है। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि एक ही टाइम पे टेम्परेचर एकदम से बढ़ता ही जाए। जैसे मान लो 2 o'clock हो रहा है तो 2 o'clock पे बढ़ता ही जाएगा कि एक ही टाइम के अंदर, पॉसिबल नहीं है। तो यानी कौन सा वाला ग्राफ पॉसिबल नहीं है, कौन सा ग्राफ संभव नहीं है, ये वाला ग्राफ पॉसिबल नहीं है, बाकी सारे पॉसिबल है। तो ये आपकी एक्सरसाइज जो है आज कंप्लीट हो गई है, एक्सरसाइज 15.1, और नेक्स्ट अपन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 15.2 नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।